नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया में बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। अगर आपकी जरा सी भी दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होगी तो आपको समझ आएगा कि इससे ज़्यादा दिलचस्प दौर शायद ताज़ा इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक कॉमेडी शो चल रहा है अमेरिका में, ट्रंप का कॉमेडी शो। रोज सुबह दोपहर शाम 3 बार अलग अलग लोगों को धमकियां देता है। देश के भीतर, देश के बाहर, संयुक्त राष्ट्र संघ को, WHO को, हर एक को धमकियां देते रहता है, मनमानी करते रहता है। एक बिखरे हुए जंगली जानवर, कहना जानवर का अपमान होगा, एक बिखरे हुए जंगली की तरह जिसको कोई शहरी सभ्यता छू नहीं गई है, उस तरह से चारों तरफ ये तहस नहस किए चले जा रहा है। अभी कनाडा का प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, उसने हौसला दिखाया। उसने ऐसा जमकर ट्रंप की आलोचना की अभी एक भाषण में, दावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कार्यक्रम था उसमें, कि हक्का बक्का रह गया ट्रंप उसमें। दुनिया में शांति स्थापित करने के नाम पर एक जो समानांतर संयुक्त राष्ट्र संघ खड़ा कर रहा है ट्रंप, उसके लिए दिया गया न्योता कनाडा को वापस ले लिया ट्रंप ने, और कहा कि अगर चीन के साथ समझौता करोगे तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। ऐसी कई धमकियां दी। लेकिन जो सीजन्ड पॉलिटिशियन रहते हैं, जो गंभीर नेता होते हैं, उनका क्या बर्ताव रहता है ऐसे धमकियों के मुकाबले, उसको आपको बताता हूं। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक गंभीर नेता मान रहा हूं, जो ट्रंप की, जिसको गीदड़ भभकी कहते हैं, कि उसका धमकाना, उसका रोज का झूठे दावे करना, उसका कहना कि ट्रंप ने रुकवा दिया था भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, और ये और वो, और मोदी फ़ोन नहीं करते हैं, मोदी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं उसका। तुमको जो करना है करते रहो, जितनी बकवास करना है करते रहो, यही समझदारी है। क्योंकि आज उसके हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी है, अमेरिका की सरकार, फौज, कारोबार, इन सब की शक्ल में। मोदी भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह चुप हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जो कहा अभी, उन्होंने अपने देश के लोगों से कहा कि हमको कनाडा में बने हुए सामान अधिक खरीदना चाहिए, कनाडा की कंपनी में पूंजी निवेश करना चाहिए, कनाडा के लोगों की सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए। मुझको लग रहा है कि गांधी को गए कितना अरसा हो गया है, कितना अरसा, शायद 48 में उनको विदा कर दिया गया था ज़बरदस्ती। कुछ 30 जनवरी का दिन था शायद ऐसा। अभी आज का क्या दिन है? आज 27 जनवरी का दिन है। अभी 3 दिन बाद गांधी की पुण्यतिथि पे सब लोग नहीं, कुछ लोग फोटो पे गोली वोली भी चलाएंगे यहाँ पे हिंदुस्तान में, कुछ लोग गोडसे की स्तुति भी करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने अभी ताज़ा की है गोडसे की स्तुति। तो ऐसे में स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल करना, कनाडा के पीएम ने कहा कि कनाडा के लोगों को स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि जब दुनिया में किसी देश के हाथ में इतनी बददिमागी की ताकत आ जाती है कि वो जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर रोक लगा रहा है, टोक लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, ऐसे में अलग अलग देशों को, कम से कम अगला 3 साल ट्रंप का बाकी है, अभी 1 हफ्ता कम है 3 साल में, तो इन 3 सालों में ऐसी और तबाही वो ला सकता है अगर तब तक वो रहेगा तो। हालांकि आज मैंने कहीं पर पढ़ा है कि ट्रंप पर महाभियोग लगाने की भी कोई सुगबुगाहट शुरू हो रही है। मैंने पिछले महीनों में कुछ बार इस बात को उठाया था कि इसके ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है क्या, और क्या इसको अस्थिर बुद्धि का बतलाकर इसके राष्ट्रपति बने रहने पर रोक लगाई जा सकती है क्या। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक
कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने लोगों से कहा, जब तक संभव हो कनाडा का बना हुआ सामान खरीदें, कनाडा की कंपनियों में पूंजी निवेश करें, घरेलू रोजगार को प्राथमिकता दें। गांधी ने और क्या कहा था? स्वदेशी अपनाने के लिए कहा था। ब्रिटिश कारखाने जो उगलते थे, पॉलिएस्टर या दूसरे तरह के कृत्रिम धागों से बने हुए कपड़े और जो विदेशी सामान अंग्रेज सरकार यहाँ भारत पर लादती थी, गांधी ने कहा था विदेशी सामानों की होली जलाओ और स्वदेशी को अपनाओ। आज मैं देख रहा हूँ गांधी पुण्यतिथि के ठीक पहले कनाडा का पीएम अपने लोगों को कह रहा है कि स्वदेशी अपनाओ। तो मैं आपके सामने जो कहने खड़ा हुआ हूँ वो बड़ी दिलचस्प बात है। वो ये है कि हर आपदा में एक अवसर भी छुपा रहता है। वो ये रहता है कि कहीं बड़ी आगजनी हो गई तो आप फायर एक्सटिंग्विशर बेच सकते हैं, कहीं पर गैस लीक हो गई है तो आप गैस मास्क बेच सकते हैं, दिल्ली में हवा प्रदूषित ज़्यादा हो गई है तो आप वहाँ पर एयर प्यूरीफायर बेच सकते हैं। ऐसे हर आपदा में एक अवसर होता है। आज ट्रंप नाम की जो आपदा पूरी दुनिया पर छाई हुई है, ट्रंप नाम की आपदा, वो दुनिया के देशों को ये मौका दे रही है कि वो एक दूसरे के करीब आ सकें। जैसे आपने देखा होगा ट्रंप के आने के पहले 1 साल पहले तक भारत और चीन में जो तनातनी चल रही थी आज नहीं रह गई है। आज दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं, कारोबार की बातें कर रहे हैं, रूस के मार्फत कर रहे हैं, सीधे भी कर रहे हैं। उधर रूस और चीन तो पहले से साथ थे, लेकिन भारत भी अब साथ में है। ट्रंप एक सीमा से ज़्यादा नहीं धमका पा रहा है हिंदुस्तान को। नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पा सका ट्रंप। भारत ने कभी नहीं कहा कि इसने भारत और पाकिस्तान के बीच जो परमाणु युद्ध की आशंका थी उसको ट्रंप ने थमवा दिया। अगर भारत कह देता तो हो सकता है परमाणु युद्ध का खतरा टालने के लिए ट्रंप को मिल भी गया रहता नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत अभी जिस वक्त मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इस वक्त भारत और यूरोपीय समुदाय, यूरोपियन यूनियन, इनके बीच एक बड़ा समझौता हो रहा है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यानी दुनिया भर में जितने तरह की डील्स होती हैं देशों के बीच या देशों के समूहों के बीच, उनमें इसको सबसे बड़ी कहा जा रहा है। इतना बड़ा एक समझौता अनुबंध हो रहा है। अभी मैं फोटो देख कर ही आया हूँ कि 26 जनवरी में मुख्य अतिथि बनाकर यूरोपीय समुदाय की जो अध्यक्ष यहाँ बुलाई गई थी उर्सुला, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं, कोई एक और व्यक्ति हैं और समझौता कोई दस्तखत हुआ है। तो दुनिया को ट्रंप नाम की आपदा के मौके पर एक अवसर मिल रहा है कि बिना ट्रंप हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। बिना ट्रंप यूरोपीय देशों का जो सैनिक संगठन है नाटो, वो कैसे जिंदा रह सकता है। यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा का क्या इंतजाम कर सकते हैं बिना ट्रंप के। बिना अमेरिका के अपना सामान कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है, कहाँ कहाँ से खरीदा जा सकता है। कुल मिलाकर एक बात बतलाऊं आपको मैं, एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर उभर रही है दुनिया में। हो सकता है बहुत सारा कारोबार दुनिया में बिना अमेरिकी डॉलर के भी होने लगे। बहुत दूर की कौड़ी लाया हूं मैं, आसानी से मेरी बात पे भरोसा मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी एक संभावना बनती है कि दुनिया डॉलर से थोड़ा सा दूसरी तरफ चले जाए। जैसे हिंदुस्तान रूस के साथ रूबल में काम कर रहा है, ईरान के साथ दूसरी करेंसी में काम कर रहा है, तो दुनिया के एक एक करके बहुत सारे देश दूसरी करेंसी पे जाने लगे। ये हो सकता है। ब्राज़ील ने ऐसी एक शुरुआत की थी, सुगबुगाहट की थी। ट्रंप ने धमकी देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन जब जबरा मारे और रोने भी न दे, आपको याद है ना, जबरा मारे भी और रोने भी न दे, ये लाइन कही जाती है, कई लोक भाषाओं में कही जाती है। ट्रंप आज वैसा ही कर रहा है, जबरदस्ती लोगों को पीट भी रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में दुनिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश एक एक करके साथ आ रहे हैं। लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, इससे कैसे निपटें इस आपदा से।
ग्रीनलैंड पे कब्जे की जो बात कही थी ट्रंप ने, उसके जवाब में यूरोप के देश एक साथ आ गए। जो ग्रीनलैंड मुझको नहीं दोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा, ट्रंप ने धमकी दी थी यूरोप के 8 या 10 बड़े देशों को। नहीं माना उन देशों ने, तो ट्रंप ने अपनी वो धमकी वापस ली। कोई भी जबरा तभी तक जबरा रहता है जब तक गांव के आम लोग जो हैं, अमन पसंद लोग जो हैं, लाठी लेके उसको घेर न लें। जिस दिन लाठी लेके उसको घेर लेते हैं, उसको मारना जरूरी नहीं रहता, उनकी दहशत में ही वो सीधा हो जाता है गुंडा मवाली। ट्रंप के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है अभी। मुझको कम से कम ऐसा लग रहा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो बड़ा एक अनुबंध आज हुआ है, उसकी जानकारी पूरी मैं पढ़कर नहीं आया हूँ। इनसे ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि ट्रंप अलग थलग पड़ने जा रहा है, अकेला पड़ने जा रहा है। तो मैं एक बार फिर कनाडा के पीएम की बात पर आता हूं, जिन्होंने अपने देश के लोगों को स्वदेशी इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हिंदुस्तान के लोगों के सामने भी एक मौका है, कम से कम और कुछ करें ना करें, कम से कम अमेरिकी सामान का बहिष्कार जरूर करें। दुनिया के बाकी देशों के सामान का बहिष्कार करें या ना करें। इजराइल ने जो सुलूक किया है फिलिस्तीन के साथ, उसका बहिष्कार करें। अमेरिका पूरी दुनिया के साथ जो सुलूक कर रहा है उसका बहिष्कार करें। जिस ब्रांड का पैसा अमेरिका जाता है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कोई और सामान ले जाते हैं, स्नैक्स किसी तरह का लेते हैं, जिसका भी पैसा अमेरिकी कंपनियों में जाता है उसका बहिष्कार करने का ये मौका है। अगर आप में इंसानियत बाकी है, थोड़ा बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ मैं, अगर आप में इंसानियत बाकी है तो आप फिलिस्तीनियों के साथ ऐसा सुलूक करने वाले इजराइल और अमेरिका, इनके सामानों का बहिष्कार करें। पूरी दुनिया के साथ बदसलूकी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मवाली ट्रंप को जवाब देने के लिए अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करें। मैं आपको बतलाऊं, बहिष्कार की ये बात जो है हिंदुस्तान से गांधी की शुरू की हुई है, जिसको आज कनाडा का पीएम अपने लोगों को कह रहा है। गांधी का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन शुरुआत तो गांधी ने ही की हुई है। हिंदुस्तान में भले गांधी के नाम को कई लोग लेना न चाहें, कई लोग मानना न चाहें, कई लोग गोडसे को पूजा करें, जो भी करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि कनाडा के पीएम ने अपने देश के लोगों से जो कहा है वो हम पे भी लागू होना चाहिए। हम ऐसे किसी अमेरिकी ब्रांड का सामान न खरीदें जिसकी कमाई का कोई हिस्सा अमेरिका जाए। क्यों आप उस देश के राष्ट्रपति के हाथ मजबूत करना चाहते हैं जिस देश की ताकत का इस्तेमाल करके वो दुनिया भर पर जुल्म ढा रहा है? सोच के देखिएगा। जहां तक संभव हो कनाडाई सामान खरीदें, कनाडाई कंपनियों में निवेश करें, घरेलू रोजगार को प्राथमिकता दें। कनाडा को बाहरी दबावों के सामने झुकने के बजाय अपने घरेलू क्षमता मजबूत करनी चाहिए। ये बात हिंदुस्तान पे एक एक अक्षर लागू होती है, एक एक मात्रा लागू होती है। ये बात हिंदुस्तान पे सोच के देखिएगा। बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने कोई तर्कसंगत बात की है तो हमारे इस YouTube चैनल के लिंक को आगे बढ़ाइएगा अपने दोस्तों को। इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर तंबाकू का पीछा करते हुए पहुंचता ही पहुंचता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कैंसर की बहुत सारी दवाइयाँ, कैंसर की बहुत सारी जांच अमेरिकी कंपनियां करती हैं। आप अपने फेफड़े, अपने मुंह, अपने गले के भले के लिए चाहे न बचें कैंसर से कम अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा न बढ़ाने के लिए आप कैंसर से बचें। आपको कैंसर होगा तो अमेरिका उसमें पैसा कमाएगा। अभी तक 100% स्वदेशी दवाइयाँ, कैंसर की जांच, इलाज, ये सब बना नहीं है यहाँ पे। मशीनें भी बाहर की हैं, अमेरिका की है। तो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे।